सबसे दिलचस्प है कि पंडित जी को कहा गया है शांति पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा यही कहती रही कि राजनीतिक हिंसा जो वाम दलों ने किया है उससे हम छुटकारा दिला रहे हैं। उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन बीजेपी दफ्तर के बाहर क्या हो रहा है? क्योंकि अगर कांग्रेस और लेफ्ट आने के बावजूद एक साथ नहीं हरा पाते हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रद्योत बहुत कमाल कर देते हैं अपनी पार्टी के साथ, क्योंकि टिपरा लैंड और उसकी मांग जो इस बार है वो भी खूब गूंजी है चुनावी प्रचार में। तो ये क्या वाम दल और कांग्रेस का गठबंधन का धराशायी होना एक नई इबारत लिख देगा त्रिपुरा की राजनीति में? बीजेपी का वर्चस्व झंडा गड़ जाएगा अगर दूसरी बार भी जीत जाते हैं। जी देखिए, पिछली बार अगर हम चुनाव नतीजों पर देखें, खासतौर पर वोट शेयर पर जाएं, तो बीजेपी को लगभग 43% के आसपास वोट शेयर मिला था, जबकि जो सेकंड पार्टी थी सीपीएम, उसको 42.5% का वोट शेयर मिला था। मतलब सिर्फ 1% के वोट शेयर का फर्क था दोनों के बीच में, और ये फर्क बहुत निर्णायक साबित हुआ। सीटों के मुकाबले में 36 सीटें यहां पर बहुमत के आधार पर बीजेपी को मिल पाई थी, लेकिन इस बार जो बीजेपी का लक्ष्य था, उस जो फर्क है 1% का, उसको भी बड़ा करना और सीटों का दायरा भी बढ़ाना। ऐसे में जो अग्नि परीक्षा है, वो अग्नि परीक्षा कुछ देर में पता चलेगा कि किस तरह से आगे जा रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये त्रिपुरा के इतिहास में, अगर हम पिछले 25 साल का इतिहास देखें, तो 25 साल सत्ता पर रहने के बाद वाम दलों को बीजेपी ने हराया था। ऐसे में अगर लगातार दूसरी बार बीजेपी यहां पर जीतती है, तो ये कठिन सफर रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि विप्लव देव जैसे मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा, और ये निर्णय काफी कठिन था, क्योंकि बीजेपी को आभास हो गया था, भान हो गया था कि अगर विप्लव देव के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ा जाएगा तो ये और ज्यादा कठिनाई होगी यहां पर। ऐसे में विप्लव देव को वहां से हटाकर मानिक साहा जैसे चेहरे को यहां पर लाया गया, जो डॉक्टर हैं, काफी स्वच्छ छवि के हैं, उस चेहरे को लाकर एक तरह से निर्णायक जो भूमिका अदा करने की शुरुआत थी वहीं से हो गई थी, और उसके बाद धीरे धीरे ग्राउंड वर्क तैयार किया गया। यहां पर डॉक्टर महेश शर्मा के नेतृत्व में काफी हद तक जो स्थानीय बीजेपी नेता हैं, दूर दूर तक, मैं तो बंगाल में भी देख रहा था बीजेपी की किस तरह से कार्यशैली हो रही थी, लेकिन बीजेपी की कार्यशैली बंगाल में जिस तरह की है, वहां से काफी फर्क है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में संगठित रूप से काफी हद तक बीजेपी ने काम किया है, और उसी का नतीजा है कि बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट, काफी भरोसे में दिख रही है। ठीक है अनुपम, हम फौरन आपके पास लौटेंगे। देखिए, अपने आप में बेहद दिलचस्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा जाते हैं और वहां पर 3 दिनों के भीतर दो बड़ी रैली और रोड शो करते हुए नजर आते हैं। त्रिपुरा और बंगाल में फर्क इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार थी और उसको दोबारा कंटिन्यू रखने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। यही कारण रहा कि दिग्गजों ने पूरी की पूरी ताकत वहां पर झोंक कर रखी हुई थी। फिलहाल अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं 2018 के आंकड़े किसके पक्ष में रहे और इस बार की परिस्थिति किन किन मुद्दों पर भिन्न हो सकती है, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं। फिलहाल आपको आप आज तक की स्क्रीन पर देखिए, मेघालय में क्या होता है नतीजा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। मेघालय में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तमाम पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में इस वक्त खड़ी हुई हैं। बीजेपी जिसके साथ 5 सालों तक सरकार चलाती रही, इस बार उसके खिलाफ ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी।